पार्षद वही बनना चाहिए जो अधिकारियों को दबा सका, अधिकारी के नाक में नकेल घेर सके। पार्षद कोई बनो जो अधिकारी का इलाज कर सके, अधिकारी को मौके बुला सके, वो पार्षद बनना चाहिए। मैं बनूँ ना बनूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। वार्ड की बात करूँ, वार्ड नंबर 16 की, तो भाई अंकित पार्षद हैं यहाँ से। अगर मैं व्यवहार के हिसाब से देखूँ तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बट अगर काम को धरातल पे मैं प्रैक्टिकली बताने लगूँ तो मुझे मज़ा नहीं आया कि यार जो काम होना चाहिए मेरे हिसाब से वैसा काम नहीं। पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर जो ये बोर्ड लगा हुआ है ये तो फट गया है, लेकिन यहाँ पर काम कितने किए गए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं अंकित चौधरी हैं, अंकित चौधरी ने यहाँ पर कितने काम किए हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है। यहाँ की जनता क्या सोचती है और किसको वोट अब की बार करने जा रही है और किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। आप मेरे पीछे ये वाला फ्लेक्स भी देख सकते हैं, ये हैं नितिन चौधरी, यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप सड़क देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो जाता है वार्ड नंबर 16 गणेशपुर। तो अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इन 5 सालों में अंकित चौधरी द्वारा वार्ड में कितने कार्य किए गए हैं। तो चलिए जनता से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि वार्ड में स्थिति क्या है, इस वार्ड की कहानी क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं और पता करते हैं कितने काम यहाँ पर हुए। तो चलिए बात करते हैं वार्ड नंबर 16 गीतांजलि विहार के लोगों से कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है, क्या वो विकास हो पाया है जिसको लेकर उन्होंने वोटिंग की थी और यहाँ से पार्षद बना के अंकित चौधरी को नगर निगम भेजा था। तो चलिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे इन 5 सालों में इस वार्ड का कितना विकास हुआ है? आप भी यहाँ पर रहते हैं, आपने देखा है, बहुत से लोग भी आपने राजनीतिक देखे हैं, जो पहले पार्षद रहे हैं वो भी देखे हैं। कैसा रहा कार्यकाल अंकित चौधरी का? अंकित चौधरी का ठीक रहा है जी, घड़मचे वगैरह जो है लगवाए हैं, लाइट वगैरह का ठीक है। बाकी और क्या होना है अंकित के हाथ में। हाँ जी, मतलब बस सड़कें सही हो गई हैं, लाइटिंग ठीक है सारी? हाँ, लाइट सही है। और भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। कोशिश क्या, मतलब ये तो सब फ्रीडम है, लेकिन और भी तैयारी कर रहे हैं। उनको लेकर कैसा सोचते हैं आप? क्या अंकित चौधरी दोबारा रिपीट हो पाएंगे उनके कार्य को लेकर? नहीं, अंकित चौधरी का भी कार्य सही लगा, परसोवन का भी कार्य सही लगा। उससे जो अब आएंगे अगले वालों को देखा जाएगा जैसे काम करते हैं। मतलब बदलाव की स्थिति है क्या? नहीं, बदलाव की स्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं भी हो सकती है। हाँ। मतलब अभी जनता अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, लेकिन ये कहा गया है कि अंकित चौधरी द्वारा जो सड़कें हैं और जो यहाँ की लाइट है वो दुरुस्त हैं। और आगे भी हम यही जानेंगे कि अंकित चौधरी के द्वारा जो उनकी सड़कें हैं वो वाकई दुरुस्त हैं या कुछ खामियां उन्हें नजर। चौधरी कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? आप भी यहाँ पर रहते हैं, आपने भी देखा है। कार्यकाल ठीक रहा है इसका, कोई ऐसी बात नहीं है। काम किया इन्होंने, ऐसा नहीं हर काम में। मतलब आयुष्मान कार्ड है, वैसे है आधार कार्ड वगैरह, कैंप वगैरह लगवाते हैं, या अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम में ध्यान है उनका। कोई भी काम ले पर जाता ऑफिस में तो काम के प्रति खड़े हैं। अच्छा, जो वृद्धा पेंशन वगैरह है, जो ऐसे काम होते हैं सारे, इस काम के लिए जैसे राशन कार्ड हो गया, विधवा पेंशन होगी, विकलांग पेंशन होगी, इसमें भी सहायता करते हैं। सड़कें और लाइटें आप कैसे देखते हैं सुविधाओं के? सड़कें लाइट तो ठीक है, सब कुछ ठीक कर रखा है इन्होंने, कोई सी बात नहीं। हाँ, एक लाइट एकदम से फ़ोन पे तुरंत होता है काम। देखिए, तो सीधा कहना है कि अंकित चौधरी ने यहाँ पर कार्य बिल्कुल अच्छे किए हैं। उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? देखना 10 में से देखो 9 नंबर मेरी तरफ से। तो ये भाई पास की स्थिति है कि 10 में से 9 नंबर यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है दे रही है। क्योंकि हमारे तो पास में रह रहे हैं, ऑफिस यहीं से है, हमें पता है जी। क्योंकि जानने वाले राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गए, कुछ भी काम हो एकदम तो तुरंत खड़े हैं काम के लिए। ऐसा नहीं है पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो अंकित चौधरी जी पीछे काम से नहीं हटते हैं, सभी के काम कराते हैं, ये कहना है जनता का। चलिए आगे चलते हैं, जनता का क्या मूड है। पूरी क्षेत्र की जनता को हम आप आज दिखाने वाले हैं कि भाई वार्ड में क्या। वार्ड नंबर 16 के जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इन 5 सालों में कितना कार्य अंकित चौधरी द्वारा किया गया है? और भी लोग चुनाव की तैयारी में हैं, कैसे देख रहे हैं सर इस बात? कार्य तो यह ठीक ही हुआ है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि बहुत भाई पहले से ज़्यादा हुआ। और यह है कि जो भी अब की बार आएगा भाई यही चाहते हैं कि भाई कार्य ठीक हो
अच्छा, ज़्यादा हो। प्रद्युमन का कार्यकाल सही था या अंकित चौधरी का सही है, या फिर आने वाले लोगों में देखते हैं कि भाई उनका कार्यकाल सही रह सकता है? देखो इनका तो बराबर सा ही रहा है, ठीक है जी, और जो आगे आएंगे उनका देखा जाएगा जैसा भी। बदलाव की स्थिति लग रही है कि भाई बदलाव भी हो सकता है इस क्षेत्र में? हाँ नहीं, बदलाव तो हो सकता है जी। बदलाव हो सकता है। सड़कें, लाइट, नालियाँ, जो वृद्धा पेंशन है, ये सारे काम अंकित चौधरी करते हैं या नहीं? नहीं, सड़कों वड़कों की साफ सफाई तो खैर करो जाते हैं, करवाते हैं। तो और क्या चीज़ें रह गई हैं जो वार्ड में होनी थी? वार्ड में तो देखो यही है कि लाइट पानी की समस्या आती रहती है इन्हीं पे। जल भराव होता है यहाँ? नहीं, जल भराव ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी है अभी। जी। अभी है। क्या कहेंगे आप, क्या स्थिति है इस वार्ड की, वार्ड नंबर 16 की? स्थिति तो बस पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन अभी पूर्णतः सही नहीं है। सही नहीं हो पाई। बस यही ये है कि अंकित चौधरी का जो कार्यकाल है प्रद्युमन से वैसे थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अभी पूर्णतः सही नहीं हो पाया। पूर्णतः सही नहीं हो पाया। उसमें अभी टाइम लगेगा। अच्छा, तो जो कार्य है उसमें अभी टाइम लगेगा। प्रद्युमन से कार्यकाल सही तो बता रहे हैं, लेकिन अभी उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ये भी इन्होंने कहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और जनता से रूबरू होते हैं कि उनका क्या मत है अंकित चौधरी को लेकर, इस वार्ड को लेकर। क्या नेता हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वार्ड को लेकर? जो अंकित चौधरी यहाँ से पार्षद हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है और क्या क्या चीज़ें और खामियाँ रह गई हैं वार्ड में? धन्यवाद नितिन जी। वार्ड में अंकित जी द्वारा कार्य से तो हम संतुष्ट हैं, परंतु गणेशपुर का ये जो वार्ड है ये पूरी रुड़की के लिए अहमियत रखता है। कारण इस गणेशपुर से नाला जा रहा है और पूरी रुड़की बरसात में डूबती है। अगर नाले का ट्रीटमेंट ढंग से हो तो रुड़की का बचाव हो सकता है, परंतु आप अगर खुद सर्वे करेंगे तो हमारे इस नाले पे अतिक्रमण इतना है कि शासन और प्रशासन का उस पर ध्यान ही नहीं है। आप अगर गौर करेंगे तो हमारी गीतांजलि विहार से पीछे की ओर अगर आप जाएं शहर की ओर, तो यहाँ पर शहरी लोगों का अतिक्रमण है। कहीं उस पर पक्का अतिक्रमण किया गया है, कहीं कमरे बनाए गए हैं, कहीं पुलिया से, जिसके कारण सफाई नहीं हो पाती। और गीतांजलि विहार से आप रेलवे स्टेशन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर नाले का निर्माण ही ढंग से नहीं हुआ, सफाई ढंग से नहीं हुई, जिसके कारण पानी की निकासी ही नहीं हो पाती। अच्छा, प्रद्युमन पोसवाल का कार्यकाल अच्छा मानते हैं या अंकित चौधरी का कार्यकाल अच्छा मानते हैं? देखिए, कार्यकाल की जहाँ तक विषय है, प्रद्युमन जी ने भी पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया है और अंकित जी ने भी पूर्ण समर्पित, दोनों के कार्यकाल बड़े उत्तम रहे हैं। पिछली बार प्रद्युमन जी को मौका मिला था, जनता का आशीर्वाद मिला था, उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया था। इस बार अंकित चौधरी को जनता का आशीर्वाद मिला और जनता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है, उसको हमें मानना चाहिए। तो 10 में से कितने नंबर देंगे कार्यकाल को अंकित चौधरी के? अंकित के कार्यकाल को मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर जी। तो 80% बैठता है, 80% पे पास हो जाता है, 100% तो कोई भी किसी को खुश नहीं कर पाता। और लोगों से भी जानते हैं कि इस वार्ड को लेकर उनका क्या कहना है, अंकित चौधरी को लेकर क्या कहना है, क्या वो काम हुए हैं जो जिन वादों को लेकर वो वार्ड से चुनाव जीत रहेंगे अंकित चौधरी के कार्यकाल को लेकर? कार्यकाल काम तो अच्छा हो रहा है। देखिए, कमी हर किसी में होती है। प्रद्युमन जी थे उस टाइम, कमी भी थी, अच्छाई भी थी। वही अंकित जी के टाइम पे है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो जरूरी है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। हमारे एक तो नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं होती, तो घरों में पानी भर रहा है। और ये पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हो रहा है, उससे पहले कुछ सही था। और अभी जो लाइटें लगी थी उनकी कोई भी मतलब तारों की फिटिंग सही नहीं की हुई है, किसी में स्विच नहीं लगाया। हमारे यहीं गेट पे एक लाइट लगी हुई है, आप उसकी शूट करना जाके। क्या था आपने अंकित चौधरी से किया? 3 बार मैं उन्हें बोल चुका हूँ कि मेरे 2 बार करंट भी लगाया उसमें कि इस लाइट को मतलब सही तरीके से लगाया जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है उसमें। एक्शन नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसमें। तो किसका कार्यकाल अच्छा देखते हैं? प्रद्युमन का कार्यकाल आपने देखा है, अंकित चौधरी का देखा है, और चुनाव लड़ने की तैयारी में है यहाँ लोग, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, चुनाव तो सभी लोग हमारे मोहल्ले पड़ोस के जितने भी हम यहाँ से खड़े होते हैं, पोसवाल जी थे और अंकित चौधरी जी थे, ठीक है। रहा तो सबका सही है, काम भी किया है, ऐसी बात नहीं, सड़कें बनवाई हैं, सारा काम अच्छा किया है। लेकिन बस यही है कि कुछ कमियां सब में होती हैं, जो पोसवाल जी में भी थी और इनमें भी हैं, और काम भी अच्छे किए हैं। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं जो नया बनेगा वे क्या करते हैं। मतलब आपने अपने मुँह से कह दिया नया बनेगा? हाँ, शायद।
तो यहाँ पर बड़ी बात कही गई है कि कोई नया पार्षद वार्ड नंबर 16 से चुना जाएगा, ये यहाँ के जो युवा हैं उनका कहना है। तो चलिए आगे चलते हैं और पूछते हैं जनता से सवाल कि भाई वो वार्ड नंबर 16 को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके सामने ही बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, आपके सामने विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं कि अंकित चौधरी ने यहाँ पर कितना काम किया है? यहाँ तो पहले से ही जो हो रहा है, जो इतना पहले ही तो नहीं, अभी आज काम तो कुछ नहीं हो रहा, बस सड़क उड़क बन जा, पानी की व्यवस्था कुछ है ही नहीं यहाँ निकलने की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं बहने नाला हटा पड़ा सारा जो सड़कें हैं वो बस वो रिपेयर हो जाती है, बन जाती की रिपेयरिंग हो रही सबकी, नाली रोड वगैरह की, और कुछ व्यवस्था नहीं है। तो अंकित चौधरी क्या सोचते हैं, उन्होंने काम नहीं किया क्या इतना जितना 5 साल में करना चाहिए था उन्हें? नहीं, काम तो सब जो है अपनी मर्जी से जितना जिस मर्जी में आ रहा कर रहा है, कोई किसी का करते नहीं करता जी। और कोई वो नहीं है जिसमें जो क्वालिटी है, सड़कों की क्वालिटी, सब चीज़ जिसने ठेकेदार ने काम जो कराया वो बढ़िया कराया यहाँ से, और कुछ सब तरह से बड़ी समस्या यहाँ नाले की है जी, नाले की है। हाँ। तो अंकित चौधरी ने नाले पे कुछ नहीं किया क्या? नाला जैसे पक्का हो गया, 2-3 बार साफ करवा, पानी जुगा तो है होगा, वही पानी से बन रहा, अब चल रहा काम इसमें जो है, पता नहीं कहाँ तक बनेगा आगे, इसकी कोई गारंटी नहीं पूरा हो या ना हो अभी। तो कितने नंबर देंगे आप अंकित चौधरी को 10 में से? 8 नंबर 10 में से यहाँ पर दिए हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ नाले की क्या स्थिति है। चलिए, ये है वो नाला जिससे यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। परेशान क्यों है नाले से कि नाले की सफाई नहीं हो पाती ढंग से, और नाले का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर ऊपर घरों पर आ जाता है। इंक्रोचमेंट की क्या स्थिति आप सामने देख सकते हैं, लेकिन इस नाले का अब तक उद्धार नहीं हो पाया है। कोशिशें की है लोगों ने, लेकिन अभी तक नाले का उद्धार नहीं हो पाया। आप इधर भी देख लीजिए कि कैसे नाला अठा पड़ा है, अभी भी इसमें सफाई की ज़रूरत है, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। इंक्रोचमेंट भी नाले के ऊपर देखा जा रहा है, लेकिन पता नहीं पार्षद जी ध्यान नहीं देते, पता नहीं कौन ध्यान नहीं देता कि ये नाले का उद्धार अब तक नहीं हुआ। इसी नाले के कारण यहाँ पर आसपास में जल भराव होता है। आप देखिए कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट कैसे हो रहा है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं। इधर दिखाइए, ये बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, तो इंक्रोचमेंट होगा तो फिर कैसे ही उद्धार हो जाएगा, और फिर पानी तो घरों में बढ़ेगा ही, चल जाएगा ही। तो पार्षद जी से मैं कहना चाहूँगा कि इस नाले का उद्धार जरूर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि पार्षद ने काम तो किए हैं, लेकिन उतने नहीं किए कि जितने 5 साल में होने चाहिए थे। अंकित को किसी ने 10 में से 9 नंबर दिए, किसी ने 8 दिए हैं। अंकित का कार्यकाल अच्छा भी किसी ने माना है, और किसी ने कहा है कि भाई उनका कार्यकाल जैसा पहले प्रद्युमन का था ऐसा ही रहा है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ से अब की बार कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से चुनाव लड़ने की। वार्ड नंबर 16 के जो का क्षेत्र है, उनके निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इन 5 सालों में जो बीते हैं इसमें कितना विकास हुआ है, वार्ड के जो आपके पार्षद हैं उन्होंने कितना विकास किया है? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपनी बात, जो जनता की बात है वो आपके माध्यम से सभी को पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह कि जो अंकित है पार्षद जो हमारे हैं, उन्हें हमारे बीच रह के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। और जो हमारा नाला है, ये नाला वहाँ से वहाँ तक कच्चा था, और बहुत ही मतलब कि बरसात में आने के बाद घरों में पानी घुस जाता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। मगर जब से अंकित भाई आए हैं, उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जो दीवार बन रही है, और जो नाला था कच्चा था वो पक्का हो चुका है, और आगे भी वो मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रद्युमन पोसवाल जी भी यहाँ से पार्षद रहे हैं, अंकित भी पार्षद हैं, तो दोनों में से किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? देखो, उस टाइम तो मुझे इतना ज्ञात नहीं है, मगर उस टाइम को देखते हुए तो अंकित जो पार्षद हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, जो और चुनाव मैदान में हैं, जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे सब? क्योंकि आप अच्छा काम बता रहे हैं, लड़ना सबका अधिकार है। बिल्कुल। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आता है चुनाव में या मैदान में, जो भी आता है वो बड़े बड़े वादे करता है। उसको साबित करने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। वो अंकित के जो कार्यकाल है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब अंकित यहाँ के जो पार्षद है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 10 देना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। आगे भी चलते हैं और बात करते हैं जनता से कि जनता का क्या मूड है। यहाँ के पार्षद हैं, हाँ जी, चौधरी, क्या उन्होंने काम किया है? हाँ, आप उनके कामों से खुश हो? हाँ जी, खुश है जी। ये बात नहीं, काम करता है, कुछ भी कहते हैं इसी टाइम खड़ा होता है, झूठ नहीं बोलने की वजह से। बल्कि ये टूट रखा था, बेचारे ने भी बनवाया, ये सड़क बनवाई उसने, और दुख सुख में सबके आता है। अच्छा सारे काम हो जाते हैं, हाँ, आयुष्मान कार्ड वगैरह? हाँ जी, हाँ, जो नाली है, सफाई, हाँ जी, छिड़काव वगैरह सब होता है? हाँ होता है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे अंकित चौधरी को? हम तो कहें जी पूरे नंबर दो। पूरे नंबर 10 में हाँ, 10? हाँ जी।
वार्ड नंबर 18 से पार्षद रहे संजय उर्फ गुड्डू भैया हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनके पास पहुँच चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, वार्ड की क्या स्थिति है? जो आप अंकित के वार्ड में रहते हैं, अंकित ने कितना काम किया है 5 साल में? क्या कितनी बार आपसे मिलने आए हैं? जो भी काम हो वो क्या क्या कहें किए उन्होंने? भाई 5 साल में जो है इन्होंने सिर्फ जो पहले पार्षद थे उनका कोई काम नहीं करा। उनके घर की लाइट 5 साल से जली नहीं। यहाँ ऊपर देख लो लाइट जलाई हो तो ना। अरे ये पार्षद बन रहे, भगवान इन्हें का जो अगले 100 साल तक लगातार पार्षद बना कर रखा, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन काम जीरो है। सड़क देख लो, इस पर कितना जाम है। अच्छा, ये जो सड़क है, ये मुख्य सड़क है, ये पनियाला को जोड़ती है, ये सड़क काफ़ी टाइम से ऐसे ही जर्जर हालत में है। भाई यह सड़क जिस टाइम में शुरू में बना था, जब बनी थी सड़क यहाँ, उसके बाद में इसमें कोई टुक्की नहीं लगाई। यहाँ अधिकारी तो बेकारे हैं ही, लेकिन यहाँ पार्षद बेचारे जो है इनकी सुनते नहीं। और ये चपड़ासी नाम है, इन्होंने पहले तो गौरव गोयल का जो है वहाँ से वो कर रखा ड्रामा। वो बेचारा 3-4 साल में छोड़कर 3 साल में छोड़ कर चला गया। जबकि आज तक का जो इतिहास में भी लिखा जाएगा, भाई हमारा जो है मेयर को परेशान करा पार्षद ना, जो मछली बाजार बना रखा था वो। नगर निगम मछली बाजार के सिवा, तुम तो पत्रकार हो भाई, तुम पता जाए। अच्छा, ये जो रोड है, ये किसके अंडर में आती है? कौन से पार्षद के अंडर में आती है? या तीनों पार्षद के अंडर में हुआ। तो तीनों ने ध्यान नहीं दिया इस रोड पर? अरे क्यों ध्यान देंगे? अपने घर का ध्यान देंगे और जनता के रोड का ध्यान देंगे। अपने घर का ध्यान है भाई। सही बात तो है, कमीशन का खेल है, कमीशन चाहिए। जहाँ जिस काम में चोरी होगी उस काम में ही होगा। मालवीय चौक से और तुम्हारा शेखपुरी रास्ता वो साल में 2 बार बन जा। उन्हें पता कागजों में जो है उसकी बिलिंग बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, मतलब बंदर बांट हो रही है। बंदर बांट तो सारे के सारे भाई, यो धर्म की दुकान चल रही, जनता को लूट रहे, मज़ा आ रहा है इनका। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज वैसे मेरे ख्याल तक आज गांधी उनकी नेहरू जी की जयंती बाल दिवस मनाया जा। आज भी कटोगे और बटोगे यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किस किस को काटेंगे? धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सिर्फ अंकित को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 5 साल में कितना काम कर दिया उन्होंने? भाई अंकित को भी दे दूंगा, जो है जितने तो कहेगा उतने दे दूंगा। लेकिन जो है मैं विरोधी नहीं, जो जनता कहेगी, वो जो जनता तिलक लगाने वाली, हम हमारे मुझे उन्हें बताओ, मैं विरोधी तो हूँ नहीं, मैं विपक्षी हूँ। और मैं उसको कह रहा हूँ 10 में 10 नंबर दूंगा, तो भाई काम कर लिया होगा। लेकिन अभी जो है अंकित बच्चा है, राजनीति का कुछ नहीं पता। और भी चुनाव मैदान में है लोग, वहाँ प्रदुमन पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। पार्षद वही बनना चाहिए जो अधिकारियों को दबा सका, अधिकारी के नाक में नकेल गेर सका। पार्षद कोई बनो जो अधिकारी का इलाज कर सके, अधिकारी को मुँह के बुला सके, वो पार्षद बनना चाहिए। मैं बनूँ ना बनूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। पार्षद तो रोटी थोड़े खानी, रोटी हमारे घर में गाय पाल रखी, मतलब अपनी गाय घास का घास करें। लेकिन पार्षद उसको बनना चाहिए जो किसी के पंचायत में चला जा, अपना फैसला दे सके, दबंगता हो। ऐसा ना हो चुपचाप बैठे जी बाबूजी बने में और जनता लड़ो जाओ। थाने में एक छोटे से पुलिस वाले को फ़ोन कर कह नहीं सकते भाई मोहल्ले में जो है ये जितने स्पीड के आजकल वो चल रहे हैं लौंडे जो है, बच्चे मरे वहाँ देहरादून में। यहाँ अपने वार्ड में इतने कितने बच्चे होंगे जो जिनकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की। किसी रोड पर चले जाओ, पुलिस वालों को तो सिर्फ उनका चलान वहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, उनका चलान नहीं काट सकते। मतलब जो ये 3 वार्ड हैं, इन तीनों वार्डों में कुछ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं है। क्या है भाई, देख पार्षद हैं, अपने अपने समर्थक सब जाना है। जिस दिन मीडिया वाले बुलाए, अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पर मीडिया वाले बुलाए और वहीं के कुछ अपने जो भगत बुला लिए। 4000 वोट में से अगर 20 आदमी आकर उसकी तारीफ कर देंगे, 10 में से 10 नंबर दे देंगे, तो क्या इससे जो है एक आंकलन निकल जाएगा जीत का? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर संजय जी ने जो बात कही है वो कितनी सच है, ये तो आप लोग वहाँ जाकर देख लो, उनकी टेस्टिंग करा लो। उसमें रेत और कंक्रीट है। कंक्रीट भी जो है रोड़ी बजरी नहीं है, ये ईंट की जो है रोड़ी, ईंटों की, और सीमेंट नाम की कुछ नहीं। कल मेरे पास में जो है 1-2 आई थी बात। वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भाई जब जेब में यार 20% कमीशन चाहिए, अभी इन्होंने 20-20 एजेंसी बांटी।
तो मतलब जो यहाँ के पार्षद हैं वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, बस सीधा यार सीधा। सब कमीशन पे ही काम करे। आप भी कर रहे थे क्या? मन तो मुझे मेरा खाता चेक करवा रहे भाई, मेरा खाता तो माइनस में पड़ा, मगर कमीशन खाता तो फिर सारा जो है फिर दोबारा फिर पैसे लगा के चुनाव जीत जाता। जी। तो जिन्हें कमीशन खाने की आदत है, जिन्हें हमारे विधायक ने सब कुछ सिखा रखा, कमीशन खाओगे तो आगे पार्षद बन जाओगे। ठीक है, तो ये बात बड़ी कही है कि विधायक जी ने सबको सिखा रखा है, कमीशन खाओगे तो आगे पार्षद बन जाओगे, वरना आपके पास कोई पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और आप चुनाव नहीं। वार्ड नंबर 16 क्षेत्र के युवा हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 16 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आखिर 5 सालों में कितना विकास हुआ है वार्ड नंबर 16 का, और कितने काम हुए हैं जो जनता उनके पास गई है काम लेके, वो कितने काम हो पाए हैं? क्या कहेंगे साहब, कितने काम हुए हैं वार्ड नंबर 16 में? पार्षद देखिए, अभी अगर नगर निगम के हिसाब से मैं बात करूं, तो मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं या मैं रुड़की के किसी भी वार्ड की अगर मैं ओवरऑल एक जनरल वे में बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से काम होना चाहिए, जैसे कि भाई अगर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और यहाँ पे पूरी तरीके से भाजपा सक्रिय है, तो अगर देखा जाए तो मतलब एक तो होता है कि असंतुष्ट होना कि भाई ठीक है जिस लेवल पे काम होनी चाहिए वो हुए नहीं, एक है कि बिल्कुल भी नहीं होना। मतलब हो सकता है लोगों को लगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट अगर देखा जाए तो इतना सब कुछ हाथ में होने के बावजूद भी अगर नाली जैसी समस्या आज भी रुड़की जैसे शहर में अगर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शर्मनाक बात है। और अगर मैं वार्ड स्तर पे बात करूं तो देखो, वार्ड में जो होता है एक तरीके से जो लीडर होता है वार्ड का, वो होता है पार्षद। तो देखो, मैं तो मानता हूं कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो भी पार्षद ने कराया है, और अगर अच्छा काम नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वो पार्षद की कुछ कमी रह गई है। अपने वार्ड की बात करूं, वार्ड नंबर 16 की, तो भाई अंकित पार्षद हैं यहाँ से। अगर मैं व्यवहार के हिसाब से देखूं तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बट अगर काम को धरातल पे मैं प्रैक्टिकली बताने लगूं तो मुझे मज़ा नहीं आया कि यार जो काम होना चाहिए मेरे हिसाब से वैसा काम नहीं। मैं राजनीतिक बातें करता नहीं हूं क्योंकि मुझे उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और अगर मुझे पार्षद लेवल पे भी अगर संघर्ष करके काम करवाना पड़े तो ये शर्मनाक बात है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर इस पुलिया की मैं बात करूँ जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, तो ये तो बहुत बड़ा संघर्ष करके ये भी बनवाई है। तो अगर संघर्ष करके ही बनवानी है तो भाई पार्षद होने या कोई रिप्रेजेंटेटिव होने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो हम डायरेक्ट जाके विधायक के खिलाफ धरना करेंगे या सरकार के खिलाफ धरना करेंगे, सड़क बन जाया करेगी। उसके बावजूद भी अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो काम यानी कि कहीं ना कहीं कमी है काम। तो आपके हिसाब से अंकित चौधरी को पार्षद होने के नाते कितने नंबर देते हैं 10 में से? या नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं अपनी गली की बात करूं तो यहाँ पे ये समस्या है। बाकी पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में भी पानी आया, तो उस चीज़ को लेके तो आज भी मैं बड़ा मतलब गवर्नमेंट से लेके हर उस व्यक्ति से मतलब नाखुश हूँ जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है कि यार अगर घरों में भी पानी आ रहा है ना, जिस लेवल पे हमारा घर बना हुआ वहाँ तक भी अगर पानी आ रहा है तो यानी कि कुछ भी काम नहीं करा, तो फिर तो 0 नंबर है। 0 नंबर बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट बात कही है कि उनके व्यवहार के हिसाब से देखें तो अंकित टू गुड जेन्युइन आदमी हैं और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं, उन्होंने कहा। लेकिन अगर काम के नज़रिए से देखें तो उनको 0 नंबर मिलेंगे क्योंकि काम ही नहीं हुआ। अगर बात करें इस पुलिया की बात मैं आपको दिखा दूँ। इस पुलिया की बात चल रही थी, ये पुलिया बहुत जद्दोजहद के बाद ये पुलिया बनी है और इसके लिए लड़ाई लड़ी गई है, यहाँ पर धरना दिया गया है। इसी बात को लेकर यहाँ के जो युवा है उन्होंने कहा है कि अगर छोटी छोटी बातों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो फिर पार्षद का मतलब ही क्या रह जाता है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं और जनता अंकित जो चौधरी हैं उनको लेकर क्या कहती है और कितना उन्होंने यहाँ पर काम किया है पिछले 5 सालों में। गीतांजलि विहार वार्ड नंबर 16 और यहाँ आप देख सकते हैं एक दुकान है और यहाँ पर एक युवा यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे कि कितना विकास कार्य अंकित चौधरी जो यहाँ से पार्षद हैं उनके कार्यकाल में हुआ है। आप नीचे आ जाइए ज़रा, थोड़े लंबे हैं जी। बताइए जो यहाँ पे विकास कार्य हुए अंकित भाई ने जितना हमने सोचा था उतने विकास कार्य नहीं हुए। अच्छा, वो चाहे सड़क हो, नाली रिपेयरिंग हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे कुछ भी हो। हम हमारी लाइट 20 दिन से बंद पड़ी, हमने कितनी बार कह लिया, आज तक वो ठीक नहीं हुई। मजबूरन हमें अपने घर पे ही बड़ी लाइट छज्जे पे लगवानी पड़ी गली में चांदने करने के कारण। हमें नगर निगम से कोई सहायता नहीं है।
अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई अंकित का कार्यकाल सही रहा है, कोई 8 नंबर दे रहा है 10 में से, कोई 7 नंबर दे रहा है, कोई 9 नंबर दे रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि 100 के 100% को तो जो पार्षद है वो भी खुश नहीं कर सकते। कहीं ये तो नहीं है कि भाई कि आप देखो ऐसा कुछ नहीं है कि काम करे उन्होंने, पर जितनी हमें उम्मीद थी उतने काम नहीं करे उन्होंने। तो इस कारण तो देखो 10 में 10 तो कोई 8 दे रहा, कोई 7 भी दे रहा, कोई इस बारे में कह रहा है कि हम कुछ नहीं देना चाहते। तो आप कितने देना चाहते हो नंबर? हम उन्हें फिलहाल की स्थिति को देखते हुए 7 नंबर देना चाहेंगे। 7 नंबर। तो यहाँ पर युवा ने 7 नंबर अंकित को दिए हैं और उन्होंने कहा कि भाई बहुत से ऐसे काम है कि अभी जब वो हुए नहीं है, यहाँ के जो ओनर हैं, जो दुकान के स्वामी हैं, उनसे बात कर लेते। सर आ जाइए थोड़ा। नहीं बस हिंदी बता अजय बहुत धन्यवाद। कितना काम हुआ है? नहीं काम ठीक जितना उसके बस का उसने किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा उसने, उसके हिसाब से उसने काम बहुत किया अपने हिसाब से, लेकिन ना के बराबर है, ना के बराबर। बस कुल मिला के ये है कि ना के बराबर है। अच्छा, प्रदुमन यहाँ से पहले पार्षद रहे, उन्होंने काम किया? उन्होंने काम किया, उन्होंने सड़क भी बनवाया, आके देखा मौके पर, सब काम उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया उसके हिसाब से। चौधरी आपके पास आते नहीं कि भाई आते हैं दुआ सलाह में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है मुँह उनसे, लेकिन ठीक है कुल मिला के ये है, बस कुछ नहीं कहना चाहती इस सलाह। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पार्षद का चुनाव होता है उसके जो लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं, तो बोलने से भी कतराते हैं कि भाई उन्होंने काम किया है या नहीं किया, ये भी होता है। और मैं आपको बता दूं, ये सड़क आप देख सकते हैं, सड़क तो यहाँ पर ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन जो यहाँ पर काम हुए हैं वो यहाँ के जो लोग हैं, वो निवासी हैं, वही यहाँ पर बता पाएंगे कि कितने कार्य यहाँ पर 5 साल में हुए हैं।